तो कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारा स्मार्ट होम हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो जाए, मतलब इतना स्मार्ट कि वो ही हमारा बॉस बन जाए। आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, वो स्मार्ट असिस्टेंट जो कल तक हमारे इशारों पर काम करता था, आज अचानक हमारा ही बॉस बन जाए तो? बस, हमारी आज की कहानी इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक स्मार्ट होम धीरे धीरे अपने मालिक बबलू की जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। एक ऐसा घर जहां हर डिवाइस एक दूसरे से बात करता है और बबलू का हर एक कदम ट्रैक हो रहा है। तो कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं बबलू, हमारे हीरो, जिन्हें आराम करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। फिर है एलेक्सा 2.0, जो अब सिर्फ एक स्मार्ट असिस्टेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक मैनेजर बन चुकी है। और आखिर में है टीकू, बबलू की बिल्ली, जो बस चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। चलिए, अब जब किरदारों से मुलाकात हो ही गई है तो सीधे चलते हैं बबलू की सुबह में। देखते हैं कि उसकी नींद और स्मार्ट होम के प्रोडक्टिविटी के बीच पहली लड़ाई कैसे शुरू होती है। सुबह के 11 बज चुके हैं। बाहर की दुनिया तो भाग दौड़ में लगी है, लेकिन हमारे हीरो बबलू, वो अपनी सपनों की दुनिया में मगन है। चारों तरफ शांति ही शांति, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली है नहीं। और ये क्या, जैसे ही बबलू अलार्म बंद करने की कोशिश करता है, एलेक्सा 2.0 अपने रोबोट वाले हाथ से उसका कंबल ही खींच लेती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका सारा डेटा ट्रैक करने के बाद एक सख्त चेतावनी भी देती है। मतलब ये कोई वेकअप कॉल नहीं, ये तो सीधा सीधा एक हुक्म है। तो बेचारा बबलू हार मानकर किचन की तरफ बढ़ जाता है। मन में तो गर्मा गर्म पराठों के ख्याल हैं, लेकिन उसके स्मार्ट किचन के प्लान कुछ और ही हैं। और बस बबलू के पराठे का सपना वहीं टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मार्ट वॉच ने उसके हेल्थ का सारा डेटा स्मार्ट टोस्टर को भेज दिया है और टोस्टर ने गर्म होने से साफ मना कर दिया। अब नाश्ते में एलेक्सा की तरफ से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वही बोरिंग ओट्स। अब बबलू सोचता है, चलो ओट्स में थोड़ा स्वाद ही डाल लें। इसी उम्मीद में वो फ्रिज की तरफ बढ़ता है। भाई, ओट्स में कम से कम एक चीज का स्लाइस तो डाल ही सकते हैं ना, है ना? गलत। उसे क्या पता था कि उसका स्मार्ट फ्रिज तो उससे भी 2 कदम आगे की सोच रहा है। और ये देखिए फ्रिज का जवाब। जैसे ही बबलू चीज को हाथ लगाता है, फ्रिज तुरंत सीधे उसकी माँ को वीडियो कॉल कर देता है। और मजे की बात यह है कि उसकी माँ ही उसकी डाइटिशियन भी हैं। मतलब सारे डिवाइस ने मिलकर बबलू को घेर लिया है। बचने का अब कोई चांस ही नहीं। तो नाश्ते की लड़ाई तो बबलू हार चुका है, पर दिन तो अभी बाकी है। अब एलेक्सा का फोकस बबलू की हेल्थ से हटकर उसके करियर पर आ गया है और अब प्रोडक्टिविटी का प्रेशर बढ़ने ही वाला है। अब देखिए बबलू और एलेक्सा के प्लान्स में कितना फर्क है। एक तरफ बबलू अपने नए डांस मूव्स का वीडियो बनाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ एलेक्सा ने ठान लिया है कि आज उसका सीवी अपडेट करवा कर ही रहेगी। और होता भी वही है। जैसे ही बबलू डांस के लिए म्यूजिक प्ले करता है, स्मार्ट स्पीकर उसे बंद करके एक मोटिवेशनल स्पीच चला देता है और एलेक्सा साफ साफ बता देती है कि उसके टाइम का इससे बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है। चारों तरफ से हार कर बेचारा बबलू थक हार कर सोफे पर ढह जाता है। सोचता है कि चलो अब तो थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। आराम तो उसके आज के शेड्यूल में था ही नहीं। तभी एंट्री होती है रोबोट वैक्यूम क्लीनर की और वो सीधे बबलू के पैरों के ऊपर से गुजर जाता है और साथ में एक ताना भी कसता है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे घर की हर चीज उसके खिलाफ किसी मिशन पर निकल पड़ी है। तो बबलू अब पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां एक चुपचाप रहने वाला कैरेक्टर यानी टीकू बिल्ली पूरा गेम पलटने वाली है। अपने ही घर में इस डिजिटल तानाशाही से तंग आकर बबलू आखिरकार एक बड़ा कदम उठाता है। वो गुस्से में उठता है और एक एक करके सारे स्मार्ट डिवाइस बंद कर देता है। एक पल के लिए उसे लगता है बस जंग जीत ली, कंट्रोल वापस मेरे हाथ में है। बबलू को तो लग रहा है कि कंट्रोल वापस आ गया, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इस कहानी का असली मास्टरमाइंड कोई और है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रहा है? और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। टिक्कू, वो बिल्ली जो अब तक सिर्फ एक खामोश दर्शक लग रही थी, असल में बबलू के हर एक मोमेंट को अपने छोटे से फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। और टिक्कू ने क्या किया?
उसने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और रातों रात बबलू की अपने स्मार्ट होम के साथ ये लड़ाई वायरल हो गई। उसकी जो पर्सनल लड़ाई थी वो अब पब्लिक एंटरटेनमेंट बन चुकी थी। बबलू को एक नई पहचान भी मिल गई, #एंग्रीह्यूमन। अब वो सिर्फ बबलू नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी से परेशान इंसान का एक वायरल सिंबल बन गया था। और आयरनी देखिए, जिस स्क्रीन टाइम से बचने के लिए बबलू ने इतनी बड़ी जंग लड़ी, अब वो खुद उसी स्क्रीन से चिपका हुआ है। स्मार्ट होम की तानाशाही से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन अब वो अपने ही वायरल वीडियो पर आ रहे कमेंट्स और मीम्स की जेल में कैद हो गया है। तो बबलू की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम जिस टेक्नोलॉजी को अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, धीरे धीरे उसी के गुलाम बनते जा रहे हैं, या फिर असली कंट्रोल हमेशा किसी और के ही हाथ में होता है? सोचिएगा ज़रूर।